नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैं एज ए पार्ट 2 बना रहा हूं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था लेट मैरिज एनालिसिस फ्रॉम द बर्थ चार्ट। उस वीडियो के अंदर मैंने 3 चार्ट मेल मेंबर्स के ही लेकर एनालाइज किया था जो मेरे क्लाइंट रहे, उनके लेट मैरिज चार्ट में दिखती थी, उन्हीं के बारे में बताते हुए वीडियो बनाया था। तो फिर मैंने उस वीडियो के लास्ट में कहा था कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर फीमेल का चार्ट को डिस्कस करूंगा। तो उसी चीज़ को प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस चार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि भई नो डाउट, क्योंकि ये भी अभी लेट मैरिज जैसे हम कंसीडर करते हैं वही वाला चार्ट है। लेकिन इस चार्ट में मैं एक ऐड ऑन चीज़ ये करूँगा कि एक मैरिज प्रेडिक्शन डेट दी जाएगी, जिसके हिसाब से फिर मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊँगा इसी प्रेडिक्शन फॉर मैरिज डेट के लिए कि वो डेट सही निकली या गलत निकली। तो आइए दोस्तों, जो पहला वीडियो बनाया था पार्ट 1 का, उन्हीं सब प्रिंसिपल्स को लगाते हुए हम यह जातिका का चार्ट की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट के द्वारा देख रहे हैं, तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जो प्रिंसिपल उसमें बताए हुए हैं, सबसे पहले जो हम देखते थे, उसमें देखते थे कि क्या शनि की दृष्टि शुक्र या गुरु पर तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये सबसे पहले हम रूल देखते थे, क्योंकि शनि डिले कराता है और जहाँ पर लड़के का चार्ट था वहाँ पर शुक्र को हम शादी के लिए देखते हैं, और जहाँ लड़की का चार्ट हो तो वहाँ पर हम गुरु को शादी का कारक मानते हैं। या सप्तम भाव भी शादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी या शादी का जो कारक हम लेते हैं वो तीनों पीड़ित तो नहीं है, तो वो देखने हैं। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव का जो स्वामी है वह शनि ही बनता है। और सप्तम जो, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि के हम दो स्वामी लेते हैं, एक तो हम शनि को भी लेते हैं और दूसरा हम राहु को भी लेते हैं। लेकिन अब ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव का जो स्वामी है, राहु को अगर हम ले तो वो अष्टम भाव में है, तो एक तरह से वो पीड़ित है और वो पापी ग्रह भी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लें शनि को लें सप्तम भाव का स्वामी, तो शनि जो यहाँ पे सूर्य एक क्रूर ग्रह के साथ है और उसकी जो राशि है वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है। जो शनि है वो मंगल के राशि में अपने आप को अच्छा फील नहीं करता है। तो ये तो कारण हो गया। जो सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को अगर हम देखें तो इस सप्तम भाव पर और किसी क्रूर प्लेनेट की या पापी प्लेनेट की कोई दृष्टि तो नहीं है। 1 2 3 4 मंगल की भी नहीं है और साथ में अगर हम देखें तो केतु की भी नहीं है। तो लेकिन इस पे अगर हम देखें, इसके दोनों स्वामी लें तो वो दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं पीड़ित हैं, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं। और उसके अलावा जो हम लड़की की शादी के लिए गुरु को मानते हैं, क्योंकि वह राहु के साथ है, तो राहु को भी हम यहाँ कहेंगे पीड़ित है, क्योंकि वो अष्टम भाव में है। लेकिन जो गुरु है वह अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यह एक अच्छी बात है। तो इसी के साथ अगर हम शादी के लिए हम और चीज़ों को भी देखें, तो ये जो हमने पीछे किए थे उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ये बताया था कि हमें शादी के लिए दारा कारक को भी देखते हैं, वो जेमिनी का प्रिंसिपल ही है। तो उसमें से अगर यहाँ देखें तो इस चार्ट में जो दारा कारक है वह चंद्रमा बनता है, और चंद्रमा केतु के साथ है, तो वो भी पीड़ित हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं सेकंड हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, क्या ये पीड़ित हैं? इस केस में सेकंड हाउस, 8th हाउस एंड 12th को अगर हम देखें तो एक तरह से हम इनको पीड़ित ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12th में भी गुलिका मांडी दी हुई है। तो इन सब चीज प्रिंसिपल्स को देखते हुए
तो यहाँ तो दिखता है कि शादी का जो लेट कारण बनता है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इन्हीं चीजों को अगर हम D9 से भी देखें, D9 में अगर देखें तो यहाँ पर जो सप्तम भाव का स्वामी है वह मंगल बनता है और मंगल यहाँ पर छठे भाव में बैठा हुआ है, वह भी शनि के साथ। तो यहाँ पर ये एक अलग दूसरा कारण बनता है जो शादी में डिले दिखाता है, या कुछ पंडित तो बोलते हैं कि भाई अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर छठे में बैठा हो तो वह शादी कराता भी है तो डिवोर्स करा देता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे में बैठा हुआ हो तो उस जातक को अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे और उसके मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। अगर वह सब करता है तो तलाक की नौबत नहीं आती। इस चार्ट में दूसरी जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पहले चार्ट के मुकाबले, इसमें देखा कि अगर हम यहाँ पे लगन कुंडली से देखते हैं यानी राशि चार्ट से देखते हैं तो हमें ये चीजें दिख तो रही थी कि शादी के डिले की, लेकिन अगर हम इसकी चंद्र कुंडली से देखें, चंद्र कुंडली में देखें तो चंद्र कुंडली से जब डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो चंद्र कुंडली में देखा है जो सप्तम भाव का स्वामी है वह राहु केतु एक्सिस में ही आ गया, और जो शादी का दारा कारक जिसको पैरामीटर ले रहे हैं वह केतु के साथ है, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो राहु के साथ है। तो दोनों एक तरह से राहु केतु एक्सिस में आने की वजह से दोनों पीड़ित है। तो इन चीजों को यहाँ से देखने पर ज्यादा क्लियर हो गया कि भाई हाँ शादी में डिले है। तो इन्हीं अब शादी में डिले का चार्ट का तो एनालिसिस हो गया कि हमने राशि चार्ट से भी देख लिया, चंद्र कुंडली से भी देख लिया और नवांश कुंडली से भी देख लिया। तो अब बात आती है कि भाई क्या जातिका की शादी के जो चांसेस हैं वो कब बनते हैं। तो मैंने इसको तीनों दशाओं से चेक करने की कोशिश की है, विंशोत्तरी दशा से, कालचक्र दशा से और योगिनी दशा से। तो विंशोत्तरी दशा में जब इसको देखा कि महादशा अगर राहु की इस जातिका की चल रही है 2009 से 2027 तक, और जो राहु यहाँ पर बैठा हुआ है वह अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है, और अंतर्दिशा जो शुक्र की चल रही है 2020 से 2023 के बीच में, और जो शुक्र जो है वह पंचम भाव में बैठा हुआ है, और जो प्रत्यंतर दशा चल रही है वह चंद्रमा की चल रही है, और वो 24/5/2021 से लेके 26/8/2021। तो मैं प्रत्यंतर दशा तीनों ही के अंदर देखते हुए तो एक शादी की डेट की प्रेडिक्शन यहाँ दूंगा जो यहाँ लिखी भी हुई है, लेकिन उसका रीजन अभी बताता हूँ। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये आने वाले टाइम में सही होती है या नहीं होती है। तो सेम वे इसी तरीके से काल चक्कर से जब देखा, काल चक्कर में ऋषभ की राशि की जो दशा थी वो 2012 से 2028 चल रही है, अंतरदशा कन्या राशि की 2020-2021 में है, और प्रत्यंतर जो है इसमें धनु राशि की सजिटेरियस की 1/5/2021 से लेके 15/7/2021 तक है। और जब योगिनी दशा से इसको देखने की कोशिश की तो योगिनी दशा से देखने के बाद जो डेट निकली, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में कुछ फ्लक्चुएशन है डेट में, 15 से 39 दिन के बीच में कुछ डिफरेंस आता है, तो उसका एक एवरेज मान के 22.5 यानी 22.5 दिन का इस साइड है और 22.5 दिन का ही मैक्सिमम डेविएशन मान के एक प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ शादी की इस कन्या के लिए 23/6/2021 की। अगर यह प्रिडिक्शन चाहे सच हो या गलत हो, इसके बाद मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, यह बताने के लिए कि जब मैंने तीनों डायरेक्शन से देखते हुए जातिका के बारे में शादी की प्रिडिक्शन की थी वह सही होती है या नहीं होती है। क्योंकि ये प्रिडिक्शन जो है या ये वीडियो जो है ये कंटिन्यूएशन में था जो मैंने पहला बनाया था वीडियो, जिसमें सिर्फ लड़कों की या पुरुष की कुंडली लेकर बताया था कि कैसे पुरुष की कुंडली में हम लेट मैरिज एनालिसिस को देखते हैं या लेट मैरिज को देखते हैं, और या कैसे लेट मैरिज एनालिसिस करते हैं। उसी के बिहाफ पे मैं एक ये लड़की की कुंडली आपसे डिस्कस की है और इसमें बताया है कि इसकी मैरिज डेट
यहाँ पर होगी और इस टाइम पे। तो देखते हैं दोस्तों कि यह मेरी भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन सही निकलती है या इसमें कुछ और चेंजेस आते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। इस बीच आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अपने इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। अगर दोस्तों मेरा ये यूट्यूब चैनल पर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।